दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने रच दिया एक नया इतिहास। इंडिया की टॉप 10 ग्रीन एनर्जी कंपनी के अंदर शामिल हो चुका है सुजलॉन एनर्जी। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बड़ी बड़ी कंपनियों को इसने पछाड़ा है और रिलायंस और टाटा जैसी कंपनियों के समकक्ष ये आ चुकी है कंपनी। ऐसे में क्या आने वाले समय में सुजलॉन की प्राइस बढ़ेगी या फिर आने वाले समय इसमें गिरावट होगी? फ्राइडे को वैसे गिरावट थी, उसके पीछे वजह थी बाजार में भारी गिरावट। सुजलॉन एनर्जी को लेकर यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ जर्मनी से निकल के आ रही है, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। सुजलॉन एनर्जी ने अब देख सकते हो कि लगातार एक के बाद एक पॉजिटिव फैसले करने शुरू कर दिए। एक तरफ तो वो नई कंपनियों का अधिग्रहण करके अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी एसेट का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि मैनेजमेंट बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और ये कंपनी आने वाले समय कुछ नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। ऐसे में क्या हमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर सुजलॉन में निवेश करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों सुजलॉन पे हमारे वीडियो तब से बने जब उसकी प्राइस 1-2 रुपये के आसपास थी और आप देख सकते हो कि लगातार मैंने जो बातें कही थी वो सच साबित हुई है कि ये कंपनी आने वाले समय मल्टीबैगर साबित होगी, तो बिल्कुल हुई है और आने वाले समय और काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि अब मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं सुजलॉन को लेकर। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 साल पहले जाके देखें तो कोई भी सुजलॉन में खरीदारी की सलाह नहीं देते, बल्कि इसको एक पेनी स्टॉक कहते थे, कचरा स्टॉक कहते थे कि इसमें से आप निकल जाए, आपका इन्वेस्टमेंट ये डुबा देगा। लेकिन तब भी मैंने यही कहा था कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है और ये बात अब सच साबित हो चुकी है। यहाँ पे फ्राइडे को स्टॉक की क्लोजिंग 74.73 के आसपास रही, जहाँ पे 1.67% की गिरावट हुई और इसके पीछे वजह बाजार में भारी भरकम गिरावट। आप देख सकते हो कि लगभग 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट BSE सेंसेक्स में हुई थी। ऐसे में कुछ गिरावट तो होनी थी। अब यहाँ पे इंडिया के टॉप 10 ग्रीन एनर्जी स्टॉक की बात करें तो इस लिस्ट में सुजलॉन आ चुका है। ये इसके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। तो देख सकते हो कि इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश किया जा सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि सरकार की जो इस समय पॉलिसीज है वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इस सेक्टर को सब्सिडी सरकार की तरफ से मिल रही है, कुछ बेनिफिट दिए जा रहे हैं और सरकार भी चाहती है कि जो ग्रीन एनर्जी का गोल है उसको समय पे अचीव कर लिया जाए। सरकार देख सकते हो कि इस समय सोलर विंड सेक्टर के लिए भी बहुत सारे नए नए यहाँ पे टेंडर जारी कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए सोलर और विंड एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और आने वाले समय ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा विजन है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी नंबर 1 कंपनी देखें ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनी, तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसका मार्केट कैप 19.8 लाख करोड़ के आसपास है। तो सबसे बड़ी इंडिया की ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है और तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। यहाँ पे कंपनी का सपना है कि 2030 तक 100 गीगावाट की क्लीन एनर्जी कैपेसिटी को वो बनाने जा रहे हैं, अचीव करने जा रहे हैं उस टारगेट को। नंबर 2 पे आपको यहाँ पे लार्सन एंड टोब्रो दिखाई देगा, L&T कंपनी। यहाँ पे इसका मार्केट कैप 4.9 लाख करोड़ के आसपास है और कंपनी तेजी से क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है। नंबर 3 पे PSU स्टॉक NTPC है। इसका जो मार्केट कैप है वो 3.8 लाख करोड़ के आसपास है और काफ़ी तेज़ी से कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अपने निवेश को बढ़ा रही है। कंपनी देख लो कि सोलर पार्क बनाने जा रही है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में और सुजलॉन के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी की जो टेंडर जारी करेगी यहाँ पे NTPC वो हासिल कर सकता है सुजलॉन। नंबर 4 पे अदानी ग्रीन एनर्जी है जिसका मार्केट कैप 2.9 लाख करोड़ के आसपास है और अदानी ग्रीन देख सकते हो कि ये अपना जो आने वाले समय में 20 गीगावाट का पोर्टफोलियो ऐड करना चाहते हैं और कंपनी तेज़ी से राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात में अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। नंबर 5 पे आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दिखा दे रही है, IOC, जो एक सरकारी कंपनी है। 2.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है और कंपनी देख सकते हो कि काफ़ी तेज़ी से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा नंबर 6 पे आपको दिखा देगी ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनी गेल और इसका मार्केट कैप 1.47 लाख करोड़ के आसपास है। इसके अलावा कंपनी देख सकते हो कि यहाँ पे सोलर सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। नंबर 7 पे आपको टाटा पावर दिखाई देगी जिसका मार्केट कैप 1.33 लाख करोड़ का है और देख लो कि टाटा पावर मिक्स बिजनेस करती है जिसमें आप देखें तो इनका जो फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों का भी है। कंपनी आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ेगी और EV चार्जिंग का कंपनी भी काम करती है, सोलर विंड प्रोजेक्ट भी करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी करते हैं। काफ़ी बड़ा फैला हुआ इनका कारोबार है। नंबर 8 पे JSW एनर्जी जिसका मार्केट कैप 1.24 लाख करोड़ के आसपास है
और देख सकते हो कि कंपनी ने 2050 तक पूरी तरह से नेट कार्बन पे जाने का फैसला कर लिया है। 9 नंबर पे आपको अब सुजलॉन एनर्जी दिखाई देगी। सुजलॉन एनर्जी जिसका इस समय 20.8 गीगावाट का पोर्टफोलियो और इसका मार्केट कैप 1.02 लाख करोड़ के आसपास है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मार्केट कैप आप धीरे धीरे देख सकते हो कि टाटा पावर के समकक्ष होता जाता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब टाटा पावर जैसे इसकी मजबूत कंपनी को सुजलॉन जैसी कंपनी टक्कर दे सकती है। ये इसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आप देख सकते हो कि जिस तरह से कंपनी तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, बहुत जल्द लग रहा है कि ये नंबर आपको 8 पे आते हुए दिखाई देगी JSW एनर्जी को पीछे छोड़ के, और फिर इसकी टक्कर होगी टाटा के साथ में, टाटा पावर के साथ। अब यहाँ पे नंबर 10 पे आइनॉक्स विंड है जिसका मार्केट कैप 29,102 करोड़ के आसपास है, जो सुजलॉन से बहुत नीचे, और इसको सुजलॉन को अभी फिलहाल टच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट सुजलॉन के लिए है। इन्होंने एक तरह से नया इतिहास रच दिया है इंडिया की टॉप 10 एनर्जी ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियों में शामिल होके। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, इंडिया और जर्मनी मिलके कोलैबोरेशन कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए। तो गवर्नमेंट का गोल है कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना 2030 तक और 125 गीगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करना है 2030 तक, और इसके लिए फॉरेन सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे इंडो जर्मन कोलैबोरेशन यहाँ पे किया गया है और जर्मनी इंडिया के अंदर बहुत सारा निवेश करेंगे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। तो यहाँ पे जो फाइनेंसिंग प्रॉब्लम है इंडिया की, उसको यहाँ पे जर्मनी का पूरा सपोर्ट मिलेगा और इसके अलावा टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी मिलेगा। तो देख सकते हो कि आने वाले समय में इस तरह से एक के बाद एक बहुत सारी कंट्रीज इंडिया के अंदर निवेश करने को लालायित है, और ये साबित कर रहा है कि आने वाले समय में इंडिया का जो बिजनेस है वो तेज़ी से ग्रो करेगा और सुजलॉन जैसे शेयर को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। इंडिया ने जो अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, उसकी वजह से बहुत सारे विश्व के देश हैं जो इंडिया की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जगह लेने के लिए ये नया फ्यूल तैयार हो रहा है और ये इंडिया को ग्लोबल हब में अपनी सबसे ऊपर की पोजीशन पे लाके खड़ा कर देगा। तो ऐसे में देख लो कि सुजलॉन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा सुजलॉन जो लगातार फैसले ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सुजलॉन एनर्जी ने देख लो कि 51% की रिनोम एनर्जी के अंदर अपनी होल्डिंग लेके सुजलॉन एनर्जी की सब्सिडी कंपनी बना दिया है, यानी देख सकते हो कि अब ये सुजलॉन की सब्सिडी के तौर पे काम करेगी। और आप देख सकते हो कि इन्होंने इससे पहले जो डिस्कस किया और बाद में आप देखें तो एक्सचेंज को जानकारी दी कि उसके हिसाब से सुजलॉन एनर्जी 76% की स्टेक लेने जा रही है 660 करोड़ रुपये खर्च करके रिनोम एनर्जी में, जो संजय घोड़ावत की ग्रुप की कंपनी है। तो 51% की स्टेक के लिए 400 करोड़ रुपये कंपनी ने चुका है और आने वाले 18 महीनों में 25% की स्टेक ले लेंगे 260 करोड़ रुपये खर्च करके। तो देख सकते हो कि एक तरफ कंपनी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है, अब सोलर सेक्टर में कंपनी तेजी से अपने कारोबार को बढ़ाएगी, और दूसरी तरफ अपनी जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसको बेच के लीज पे ले लिया, जिससे वह जो रकम है उसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने में कर रही है, जिससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये फैसले बहुत शानदार है, पॉजिटिव फैसले जो आने वाले समय सुजलॉन को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ डील हुई है, उन डील का क्या है सर वो भी देख लेते हैं। सुबह 9:15 बाजार खुलते ही 76.90 की प्राइस से 4,38,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसी समय 9:15 पर 77.13 की प्राइस से 2,79,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:43 पर 76.11 की प्राइस से 5,93,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो 9:47 पर 75.99 की प्राइस से 3,51,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 11:38 पर 75.13 की प्राइस से 5,55,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 1:03 पर 74.73 की प्राइस से 3,28,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि भले ही स्टॉक के अंदर गिरावट हुई हो, लेकिन बिकवाली के डील के मुकाबले खरीदारी की डील बहुत ज़्यादा है, यानी इस लेवल पे बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कराए। ऐसे में आपको भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर सुजलॉन में निवेश कर लेना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय कई नए कीर्तिमान स्थापित करने को बिल्कुल तैयार हो चुका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।